एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग सीख रहे होंगे और काफ़ी अच्छे भी हो गए। और ना अभी जो मार्केट में एक फॉल आया, इसको बेसिकली फॉल नहीं बोल सकते, इसको थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग बोलेंगे। ये आना भी चाहिए था, काफ़ी टाइम से मार्केट कंटिन्यूसली अप साइड मूव कर रहा था, तो ये नॉर्मल सी चीज़ है। और ना दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ ना, गिरते मार्केट में हमेशा जो सीखता है वो बेस्ट है। तो क्योंकि कई बार टेक्निकल भी यहाँ पे जनरली तो टेक्निकल फेल हो ही जाते हैं गिरते मार्केट में, लेकिन ना साइकोलॉजी एक समझने वाली चीज़ होती है, जो साइकोलॉजी पे ना आप हमेशा ध्यान रखना। तो आज हम लोग कुछ बेसिक साइकोलॉजी पे बात करेंगे, कुछ रिटेल की जो साइकोलॉजी उस पर बात करेंगे। प्लस ना जो बिग प्लेयर्स होते हैं ना, वो हमको कैसे ट्रैप करते हैं उस पर थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे। प्लस मैं आपको थोड़ा सा जो मैंने ट्रेड लिए थे उसमें कितना क्या मंथ में टोटल एसएल गया पर डे का। दोस्तों ना, एक चीज़ ना मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रिस्क रिवॉर्ड डिसिप्लिन। रिस्क रिवॉर्ड से पहले डिसिप्लिन आता है दोस्तों। डिसिप्लिन मतलब अगर आपने डिसाइड किया है कि मुझे डे के 2 या 3 ट्रेड लेना है, तो आपको 2 या 3 ट्रेड ही लेना है। अगर आपका तीनों में लॉस हो जाए, आप क्लोज करो, उस दिन के लिए टर्मिनल को लॉक कर दो। अगर आपने उससे ज़्यादा ट्रेड लिए यानी आप डिसिप्लिन हो नहीं, फिर एंड में क्या होगा, आपका अकाउंट कम्प्लीटली वाइप आउट हो जाएगा। और ना दोस्तों, एक ईगो जो है ना, वो एक अलग ही मतलब भूमिका निभाता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। क्योंकि अगर थोड़ा भी ईगो हर्ट हुआ है, वहाँ पे हमने क्वांटिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ किया तो भी दिक्कत है। एक चीज़ आपने सभी ने गौर की होगी, इनिशियल में मान लो हमने सिंगल ट्रेड लिया, कोई भी मान लेते हैं 2,000 का प्रॉफिट हो गया उसमें। दूसरा ट्रेड लेते हैं, मान लो उसमें 1,000 का लॉस हुआ। अब ना आपको वो 1,000 रुपये का जो प्रॉफिट बच रहा है ना, वो रास नहीं आएगा। आप तीसरा ट्रेड लोगे, फिर अगर वो 500 रुपये दे भी रहा होगा, आप तो भी बुक नहीं करोगे यार, बोलोगे कि सोचोगे कि यार कम से कम ये 2,000 से ऊपर दे। और अगर वो लॉस में चला गया तो फिर आपका थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब होगा और आप और मल्टीपल ट्रेड में क्वांटिटी बढ़ा लोगे। तो क्वांटिटी वैसे भी आपको नहीं बढ़ानी, इनिशियल में जो क्वांटिटी है वो आपको फिक्स करके ही चलनी है। दोस्तों देखो, ये ना एक प्रॉपर बिजनेस है, आपको इसे बिजनेस माइंडसेट से लेना है। आपको सिस्टमेटिक जाना है हर चीज़ में। सिंगल लॉट में अगर आप कर रहे हो, देखो इनिशियल में तो आप बिल्कुल सिंगल लॉट से करो, आइदर बाइंग करो आइदर सेलिंग करो। पहले प्रॉपरली ना अपना एक जो प्रॉपरली जो आपका एनालिसिस है ना, उसको रेडी कर लो। भले ही उसमें टाइम लगे, आपको पेपर ट्रेड करना पड़े, वो करो। कुछ फ्रंट टेस्ट करो, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे जैसे स्टॉक मॉक में हम मेरा कोई उससे वो नहीं है दोस्तों पार्टनरशिप। मैं जस्ट आपको बताऊं, इधर आप सेंसिबल पे भी जाके कुछ ट्रेड डाल सकते हो। रियल मनी से नहीं रहेगा, जो वर्चुअल ट्रेड रहेंगे, आप स्टॉक मॉक से भी डाल सकते हो। तो इसको ना आप पहले रियल मनी से आप करने जाओगे ना, तो वहाँ पे अगर आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो गई तो फिर आपको दिक्कत है। तो इसलिए पहले आपको ना जो जाना है वो रियल मनी से नहीं जाना, पहले आइदर स्टॉक मॉक या कोई भी जो सिमुलेटर है ना, आप उस पर जाओ। तो यहाँ पे ना ये बहुत सारी लाइंस आपको दिख रही होंगी, ये तो कुछ अलग कंसेप्ट है ये मेरा। ये मैंने बेसिकली मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस हैं दोस्तों, आप इस पर थोड़ा सा ज़्यादा वो मत लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने सभी के बना के रखे हुए हैं, तो हम लोग थोड़ा सा निफ्टी में चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे दोस्तों, अगर मैं इसको 5 मिनट में लेके आता हूँ, तो देखो यहाँ पर ना कोई भी ट्रैप हो सकता है। इनफैक्ट कोई भी ट्रैप हो सकता है यहाँ पर, और रिटेल तो ज़्यादातर यहाँ पे ट्रैप हुई है। देखो एक शार्प कैंडल बनी, देन अगेन कितने तेज़ी से ये रिवर्स हुआ है। और एक बात याद रखना दोस्तों ना, एक बार अगर आप गलत ट्रेड में फंस गए और बड़ी क्वांटिटी के साथ, तो फिर दिक्कत है। आपको बड़ा लॉस तो ना लेना ही नहीं है, आपको छोटा छोटा प्लान करना, डिसिप्लिन के साथ प्लान करना दोस्तों। और आपको ना ऐसा नहीं कि लॉस ले लिया, हर लॉस से आपको सीखना है। अगर आपने डिसिप्लिन से लॉस लिया, उसको प्रॉपरली नोट डाउन किया है कि क्यों मुझे लॉस हुआ, तो यहाँ पे अगर आप सस्टेन कर पाओगे। अदरवाइज़ होगा क्या ना दोस्तों, एक बार अगर गड़बड़ हो गई और बड़ा लॉस में आप चले गए ना, तो फिर आप रिकवर करने के माइंडसेट में आ जाओगे। और फिर मार्केट ना ये मान के चलो बिना सीखे 1 रुपये भी नहीं देने वाला। 1 रुपये क्या, 1 पैसा भी नहीं देने वाला, बिना सीखे बिना नॉलेज के, बिना ये कुछ देने वाला ही नहीं है हमको, विदाउट डिसिप्लिन के भी। और बिना रिस्क मैनेजमेंट की, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको लगती हैं यार कि रिस्क मैनेजमेंट से क्या मतलब। मेरे साथ क्या होता था, पहले मैं क्या करता था, यार अच्छा ट्रेड लग रहा है, चलो रोज़ 2 लॉट ले रहा हूँ, अभी 5 लॉट ले लेता हूँ। तो ये भी एक तरह का गलत तरीका है। आप पहले 1 महीने 2 महीने प्रॉपरली 1 लॉट से करो, 2 लॉट से करो। जब प्रॉपरली आपको लगे कि यार मैंने कंसिस्टेंटली इतना प्रॉफिट बनाया, अब मुझे लॉट बढ़ाना चाहिए, फिर जो आपको प्रॉफिट बनाया उसको आप उसको रिस्क पर रख के आप लॉट बढ़ाओ। 2 की जगह 3 करो। अब देखो 3 में क्या मेरी साइकोलॉजी पे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है। बेसिकली ना दोस्तों, आपको लॉट लेने में ना स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मैंने 5 लॉट ले लिया, अभी वो मुझे 2,000 का प्रॉफिट दिखाया तो बुक कर दूँ। आपको प्रॉपरली आइदर टारगेट आइदर एसएल लेना है। अगर आप टारगेट लगा रहे हो, या मेरा क्या है ना, मैं टारगेट नहीं रखता, मैं ना ट्रेल करते जाता हूँ उसको। जैसे मेरा जनरली जो रहता है वो इस टाइप से रहता है, छोटा एसएल लूँगा मैं, 20 से 25 या हार्डली 30 पॉइंट का एसएल लेता हूँ। कभी कभी ऑप्शन सेलिंग अगर कर रहा हूँ तो वहाँ पर मैं 50 पॉइंट का एसएल रखूँगा।
तो फिर ना मैं उसको ट्रेल करता हूँ। अगर मुझे 1:1 मिल गया, लेट से मान लो मैंने 25 पॉइंट का या 50 पॉइंट का ऐसा लिया, मेरा जो रिस्क था अभी वो मान लेते हैं 50 पॉइंट से सीधा 100 पॉइंट आ गए, यानी मुझे 1:1 मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अब उसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे ले आऊँगा, या जो मैं जितना मेरा ब्रोकरेज निकल जाए उतने पे लगा लूँगा। फिर वो थोड़ा सा उसको टाइम दूंगा, फिर मान लो 1:2 पे आ गया, देन मैं उसको 50 पॉइंट पे ले आऊँगा। फिर मैं उसको मान लो वो 1:3 दे रहा है तो 1:2 पे लगा लूँगा। इस टाइप से मैं ट्रेल करते जाऊँ। ये ट्रेल ना कई बार मैं स्विंग बेसिस पे भी करता हूँ, ये रेशियो में नहीं करके स्विंग बेसिस पे भी मैं करता हूँ। मान लेते हैं मार्केट यहाँ से मैंने ख़रीदा और यहाँ पे अभी आ गया, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा लगा लूँगा। फिर जब यहाँ से चलना यहाँ पे आ रहा है तो मैं ये लास्ट स्विंग है ये लगा लूँगा। इस टाइप से भी मैं चलता हूँ कई बार, वो उस कंडीशन पर डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन है। मैं दोस्तों ना ही मैं बायर हूँ ना ही मैं सेलर हूँ। कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं सेलिंग ज़्यादा करूँ, बट मैं बाइंग भी करता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक अकाउंट पे ना बाइंग भी किया था, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं टेस्टिंग कुछ कर रहा था यहाँ पे, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन, अगर मैं लास्ट 30 डेज़ का आपको दिखाऊँ, अक्टूबर से लेते हैं, लास्ट 30 डेज़ का क्या लेना। अक्टूबर में आप देखोगे ना दोस्तों, तो ये आपको दिख रहा होगा। इसमें ना आपको ये बड़ा जो लॉस दिख रहा है ना, इस दिन मेरा डिसिप्लिन टूटा था, और उसी दिन ना आप देख सकते हो क्या हुआ। तो आप ये मान के चलो दोस्तों, अगर डिसिप्लिन टूटा तो फिर डेंट पड़ना है अकाउंट पे, और अगर आप लॉन्ग टर्म में डिसिप्लिन पे नहीं चल रहे हो तो आपका अकाउंट कम्प्लीटली वाइप आउट हो जाना है, आपको छोड़ना पड़ेगा ये चीज़। तो डिसिप्लिन तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, रिस्क रिवॉर्ड भी ज़रूरी है, प्लस रिस्क मैनेजमेंट है प्रॉपरली, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो अभी हम इसको थोड़ा सा एक महीना मंथ जो है वो पीछे करते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलो सितंबर से लेते हैं। सितंबर में दोस्तों लॉस देखो दोस्तों, आपको जितना हो सके ना आप अपने जो आपका टेक्निकल है ना उसके बेसिस पे आप बनाओ, और उसको ना एक प्रॉपरली प्लान करो। ऐसा मत करो रैंडम भी कुछ किए जा रहे हो, एक प्रॉपरली लेके आप चलो। अगर दोस्तों आप रैंडम कुछ भी करोगे ना तो फिर दिक्कत है। अगर आप प्रॉपरली दोस्तों देखो, आपको सेटअप नहीं पता कुछ भी है क्या है, किसी के सेटअप पे मत जाओ। आप क्या करो, एक एक महीने ना आप ये प्लान करो कि यार मैं एक रूल बना लेता हूँ, मैं मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मान लो 9:15 से जो 30 मिनट का कैंडल है, अगर उसको किसी भी साइड ब्रेक कर रहा है तो मार्केट उधर जा रहा है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1,000 रुपये का लॉस लेके मैं एक एंट्री बनाता हूँ। अभी मैं जब भी मुझे 1,000 आएगा मैं बुक कर लूँगा, 2,000 आएगा मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा। फिर ना आपको एक महीने यही कंटिन्यू करना है, आपको ये ऐसा नहीं है कि फिर वहाँ बीच में छोड़ देना है। फिर उसका आप रिज़ल्ट देखो, आप रिज़ल्ट देख के दोस्तों हैरान हो गए कि मार्केट आपसे हमेशा पैसे नहीं लेता है, मार्केट खुद ही नहीं लेना चाह रहा है आपसे, आप उसको देने के लिए आते रहो बस। तो ये गलती आप मत करो, एक प्रॉपरली प्लान एक सेटअप उससे जाओ। अभी मैं थोड़ा इसको अगस्त से लेता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे तो 2 लॉस हैं। दिक्कत पता है दोस्तों, मुझे भी अभी ये ना चीज़ें फेस करने को दिक्कत आती हैं। मैं कई बार ना क्वांटिटी मैंने जब भी पहले इनिशियल में मैं 2 लॉट से किया, उसको 3 किया, फिर 4 भी किया, अभी उसको ना 10 किया। अक्टूबर में ना मैं 10 लॉट से स्टार्ट किया हूँ। तो यहाँ पे ना कई बार दिक्कतें आती हैं, क्योंकि एक तो क्या होता है ना, जब बड़ी क्वांटिटी रहती है ना वहाँ पे अगर आपका एसएल आता है ना, तो मेरे साथ क्या हुआ था ना, एक बार मेरा एसएल आया, मैं उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लिया। मैंने कहा चलो, मैं जैसे ही उसको जो मेरा स्टॉप लॉस मैं सिस्टम में लगाता हूँ दोस्तों स्टॉप लॉस, तो मैं उसको हटाया, जैसे उसने बड़ी सी स्पाइक दी और वो काफ़ी सारा नीचे आ गया। दैन फिर मैंने वहाँ पर उसको बुक किया। तो ये दिक्कत होती है दोस्तों, एक बार अगर आपका रिस्क जो आपका रिस्क पर डे का जो रिस्क है, मान लो जैसे मैं 10 लॉट पे करता हूँ तो मेरे 6,000 रुपये पर डे का रिस्क मैं लेता हूँ। तो अगर वो हो जाए एक बार ख़त्म, लेट से मैंने एक ट्रेड लिया 4,000 का लॉस हो गया, दूसरे लिया तो 2,000 का हो गया, तो फिर आप मत करो, वो बेटर है। आप टर्मिनल को लॉक करो या देखो ही मत, क्योंकि अगर मार्केट को देखोगे ना तो वो आपको ऐसा लुभाएगा कि यार यहाँ पे भी ले लूँ वहाँ पे भी ले लूँ। ये भी नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर आपको हर जगह ट्रेड दिख रहा है ना तो फिर भी गलत है, मतलब कहीं ना कहीं आप गलत हो, आप प्रॉपरली नहीं कर रहे हो इसको, ऐसा बिजनेस नहीं ले रहे हो या कुछ और कर रहा हो। तो आपको प्रॉपरली अपने ऊपर ना एक बार और थोड़ा सा देखने की ज़रूरत रहेगी। अगर मैं उसको एक महीने और पीछे करूँ तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। जुलाई से लेते हैं। जुलाई में मैंने इसमें मैंने बाइंग ना 24 जुलाई से ही स्टार्ट किया। तो ये देखो लॉस, तो देखो दोस्तों लॉस तो होना है, लॉस कितना होना है ये बस हमारे हाथ में है कि कम से कम हमें लॉस हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड हम लोग चलें। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा नहीं कि मुझे 1,000 रुपये का लॉस लेके 20,000 का प्रॉफिट चाहिए, तो ये तो बैठेगा ही नहीं, तो वो जनरली आपको लॉस पे बुक करना देगा। तो ना प्रॉपरली रिस्क रिवॉर्ड से और कम से कम हमको लॉस लेना है या सिस्टमेटिक लॉस लेना है। तो ये जो है दोस्तों, एक और ना इक्विटी का अकाउंट भी अभी मैं मैनेज कर रहा हूँ मेरा खुद का ही। तो यहाँ पे भी आपको मैं थोड़ा सा इक्विटी का दिखाऊंगा। मैंने ना दोस्तों पूरा फंड जो है वो ऑप्शन में नहीं डाला हुआ है, 50 के ऑप्शन में डाला हुआ है मैंने। जनरली 10 लॉट के लिए पहले 10,000 से डाला था, एक लॉट के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखता हूँ 5-10 हज़ार रुपये तक, क्योंकि कई बार क्या प्रीमियम ऊपर नीचे होते हैं तो वो दिक्कत आती है।
तो यहाँ पे ना मैंने, अगर मैं पूरा ही मंथ, इसमें मैंने ना पहले कोई ट्रेड किया नहीं, एक ऑप्शन सेलिंग का किया था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे दोस्तों देखो ये होता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, तो यहाँ पे आप देखोगे ना ये इक्विटी का है, पोजिशनल बेसिस पे है, पोजिशनल पे है, स्विंग पे है, इस टाइप से। इंट्राडे में कोई भी नॉट इवन सिंगल ट्रेड भी नहीं लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे आई थिंक मैंने पहले ये आपको दिखाया भी होगा। पहले मैंने ना उस पर ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट किया था, फिर थोड़ा सा रोका था। ऑप्शन सेलिंग में ना सबसे बड़ी जो दिक्कत, इसका मैं थोड़ा सा आपको प्रॉफिट दिखाता हूँ दोस्तों। इसमें ना मुझे सबसे बड़ी जो दिक्कत आई थी ना, वो क्या आई थी मैं आपको ये भी बताऊँ। देखिए यहाँ पूरा ना, पहले इस मंथ का मैं आपको दिखाता हूँ, अप्रैल का ना। सॉरी, एक मिनट। अप्रैल का मुझे दिखाना है, तो मैं आपको यहाँ पे अप्रैल से लेता हूँ। जुलाई, मई, जून, जुलाई, ये रहा। यहाँ पे ना दोस्तों मैं ऑप्शन सेलिंग कर तो रहा था, लेकिन क्या था ना कि थोड़ा सा ना, एक तो 5 लॉट से कर रहा था मैं यहाँ पे, फिर बीच बीच में ना मेरा जो एसएल था ना वो डिफाइन नहीं था। थोड़ा सा मैं यार थोड़ा ही स्पाइक मारता है ऑप्शन सेलिंग में, क्या स्पाइक आते हैं, तो वहाँ पे ना यार 10-20 पॉइंट का स्पाइक, कई बार वो स्पाइक इतना बड़ा हो जाता है ना कि वहाँ पे बड़ा लॉस आता है। तो ये एक दिक्कत थी यहाँ पे। अगर मान लो ट्रेड गलत चला तो फिर वो थोड़ा सा स्पाइक मारता है। और अगर मैं नेट देखूँ तो यहाँ पे जो गेन है वो 57 के का बचा है। इसके बाद मैंने थोड़ा सा रोक दिया, मैंने कहा थोड़ा सा और रिसर्च करने की जरूरत है। अभी मैं ऑप्शन सेलिंग पे और काम कर रहा हूँ, तो कंटिन्यू हम लोग ऑप्शन सेलिंग ना इसी डीमेट में करेंगे कंसिस्टेंटली यहीं से। तो होता है ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ना बीच बीच में थोड़ी सी एक बाइंग की थी मैंने, तो उसके कारण से ये जो 1 लाख का प्रॉफिट था वो 57 के ही बचा। तो ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट तो बनता है, ऐसा नहीं है, बट रिस्क को ना हमेशा सबसे पहले रखो। अगर आप रिस्क को बाद में रख रहे हो तो भी दिक्कत है, तो रिस्क आपका सबसे पहले आना चाहिए। तो दोस्तों एक बार इक्विटी का और हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इक्विटी में ना दोस्तों क्या है, थोड़ा सा ना आपको एज मिल जाता है कि यार इक्विटी जीरो तो नहीं होगा, कम से कम ऑप्शन जैसा जीरो तो नहीं होगा कि सेम डे एक्सपायरी है तो जीरो हो गया, ये तो हमको दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लेकिन ना वहाँ पे भी आप फंस सकते हो, अगर आप मान लेते हैं आइडिया बाय कर रहे हो, तो फिर तो दिक्कत ही है, क्योंकि वो एक दिन में कितना गिर जाता है ये भी आप नहीं जानते। तो ऐसा भी नहीं करना कि कुछ भी ले लिया, सिस्टमेटिक प्रॉपरली, मतलब एक सेटअप भी मैंने बनाया हुआ है, मैं आपको कभी दिखाऊंगा यहाँ पे इक्विटी का। तो उसमें ना जिस भी स्टॉक में स्ट्रेंथ है प्रॉपरली, वो कुछ ब्रेकआउट्स पे है और वहाँ पे बिग प्लेयर्स का भी बाइंग आ रहा है, तब उस पर हमको जाना है। अदरवाइज़ आप रैंडमली इक्विटी में जाओगे तो वहाँ पे भी आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाना है कभी ना कभी। तो ये चीज़ दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने देखी। बाकी नेक्स्ट वीडियो ना दोस्तों किस चीज़ पे लाना है आप थोड़ा बताओ मुझे ना कमेंट करके, कि किस चीज़ पे बनाना है। वो भी हम लोग ना धीरे धीरे सेटअप मेरा क्या है एग्जैक्टली मैं वो भी लाने वाला हूँ। प्लस जो मैं जो ट्रेड करता हूँ ऑप्शन में ना, उसको भी लाइव लाने का कोशिश करूँगा। लाइव मतलब ऐसा नहीं दोस्तों, देखो सेम टाइम पे तो सेबी के भी कुछ रूल्स हैं। मैं क्या करूँगा, मैं उसको रिकॉर्ड करके लाइव में पहले मेरा ट्रेड जो है प्रॉपरली कर दूँगा, उसमें बात जो करके क्यों लिया, क्या सेल है, क्या टारगेट है, क्या लॉजिक है, ये सब डिस्कस करके देन मैं उसको शाम को अपलोड करूँगा, ताकि ना उस पर सेम कोई ट्रेड को कॉपी ना कर पाए इसलिए। बाकी दोस्तों एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं आपको कोई ट्रेड रिकमेंड नहीं करता, ना ही मेरा कोई ऐसा चैनल है जिस पर मैं आपको ट्रेड देता हूँ। और ये जो भी है सब एजुकेशन के ही लिए है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।